मेरी जेठानी देखने में इतनी सुंदर थी कि मानो भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया है। और मेरे पति जितना मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे साथ समय नहीं बिताते, उतने मेरी जेठानी के साथ समय बिताते थे। यह चीज़ मुझे बहुत खटकती थी। आखिर क्यों? मेरे जेठानी और मेरे पति के बीच में आखिर क्या संबंध थी? जब मैं ये जानी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी जेठानी, मेरा नाम उषा है, मैं बहुत ही रईस घर की लड़की थी। मुझे मेरे माँ बाप ने कभी किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दी। मेरे मम्मी पापा ने शुरू से ही मन था कि मेरी बेटी कभी भी लव मैरिज नहीं करेगी, वह अरेंज मैरिज ही करेगी, क्योंकि लव मैरिज में मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इतने हाई फाई पैसे वाले होने के बाद भी मेरे पापा कभी भी लव मैरिज पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि मेरे घर में खुद की मेरी बुआ एक थी जिसने घर से भागकर शादी कर ली थी, पर हुआ शादी उसका सक्सेस नहीं हो पाया। शादी होने के 6 महीने बाद ही मेरे फूफा जी उसे छोड़कर बीच रास्ते में चले गए, बल्कि वह 2 महीना प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट हालत में उसे धोखा देकर रास्ते में छोड़कर चले गए थे। यह चीज़ मेरे पापा को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी थी, क्योंकि वह अपने बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। जब वह लव मैरिज करने के लिए बोल रही थी तो मेरे पापा ने उसे बहुत समझाया कि लड़का अच्छा नहीं है, तुम अरेंज मैरिज करो, खुश रहोगी। पर मेरी बुआ ने एक बात नहीं सुनी किसी की भी, और घर से भागकर शादी कर ली। बीच रास्ते में जब उसने मेरे बुआ को छोड़ दिया तो वह सुसाइड कर ली। यह चीज़ मेरे पापा को आज तक बहुत अखड़ती है, क्योंकि वह अपने बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरा, उसकी शादी करके किसी से धोखा खाकर अपना जान दे दी, वो भी प्रेग्नेंट हालत में। यह चीज़ मेरे पापा कभी भुला नहीं पाए, इसलिए उसने पहले ही सोच लिया था कि मेरी भी एक बेटी है, ये कभी लव मैरिज नहीं करेगी, वह जब भी करेगी अरेंज मैरिज ही करेगी, और मैं अपने पापा की बात को नहीं काट सकती थी। एक दिन एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया। पापा ने मुझे कहा कि बेटा, तुम बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता, पैसे वाला घर है जहाँ से तुम्हारा रिश्ता आया है, मैंने पता किया है, वहाँ सब ठीक है, तुम बहुत खुश रहोगी। तुम शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? पापा ने पूछा। लड़का का तस्वीर देखकर तुरंत पसंद आ गया मुझे। मैंने पापा को कहा कि पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मेरी शादी उसी घर में हो गई। और शादी होने के बाद मेरा नाम उषा है। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपने ससुराल आई। मुझे ससुराल में सब ठीक लग रहा था, बस मेरे पति और मेरे जो जेठानी थी उनकी रवैया को छोड़कर बाकी मुझे सब ठीक लग रहे थे। मेरे पति मुझे कम बातें करते थे, पर मेरी जेठानी से हर वक्त बात करते रहते थे। मेरे से हर वक्त समय कम बिताते थे, पर मेरी जेठानी के साथ बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताते थे। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लगता था। दरअसल मेरी शादी तो सिर्फ अभी 1 ही महीने हुई थी, और मेरी जेठानी जी यहाँ पर मेरे जेठ जी यहाँ पर नहीं रहते थे, वह कहीं बाहर में काम करते थे, क्योंकि उनका कहीं बाहर ही काम चलता था। वह 6 महीने साल भर में 1 ही बार घर आ पाते थे, और मेरे पति घर के थोड़े से बगल पर ही एक दुकान करते थे, वह दुकान ही चलाते थे, इसलिए वह घर हर वक्त आना जाना करते रहते थे। कुछ दिन तो मुझे लगा कि चलो इसी तरह देवर भाभी का रिश्ता है, मैं इतनी हंसी मजाक होते होंगे, पर यह हंसी मजाक मुझे कुछ ज़्यादा लगने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? और मेरी जेठानी मेरे से लाख गुना ज़्यादा सुंदर थी। शायद सच कहूँ तो वह देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि कोई भी लड़का उसे देख करके मोहित हो जाए। उन्हें भगवान शायद फुर्सत से ही बनाया था। मेरी जेठानी को भगवान की फुर्सत से बनाया तो था, देखने में भी सुंदर थी, वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए मुझे मन में थोड़ा डर बैठ गया कि कहीं मेरे पति उनकी सुंदरता को देखकर उनसे मोहित न हो जाए,
क्योंकि मैं उनके आगे थोड़ी फीकी थी। यह बात मुझे पता थी। फिर भी मैं पूरा प्यार देना चाहती थी अपने पति को कि वह अब मेरे जेठानी को उतना ध्यान ना दे करके वह मुझ पे ध्यान दे। जितनी भी मैं सस्ती संवरती, जितनी भी छोटे कपड़े पहनती, बड़े कपड़े पहनती, मेरे पति को मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे तरफ तो वो देखते भी नहीं थे। और मेरी जेठानी अगर साड़ी भी पहनकर पूरा शरीर ढके तो उसे हमेशा मेरे पति देखते रहते थे। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर मैं क्या करूं। मैं अपने पति से कहा कि मुझे आपके बीच और जेठानी के बीच में कुछ ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम बेवजह अपना दिमाग मत लगाओ और घरों के कामों में ध्यान दो। मैं अब अपने घर के काम में ध्यान दे ही रही थी, पर क्या करूं। होता है ना कि दिमाग में जो चलता है वह चलता ही रहता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जेठानी को ऐसी तबीयत खराब हुई कि वह पूरा बिस्तर में पड़ी रहती थी। वह ना ही हिल सकती थी, ना ही डुल सकती थी। वह बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि इन्हें लंकुआ मार गया है। अब ये ज़्यादा इनकी सेवा करिए, शायद यह ठीक हो जाए। उसकी सेवा में पूरा घर लग गया। मेरे पति अपने भाई को फ़ोन करके कहा, अब यहाँ की सारी बातें फ़ोन में बताया। उनके पति छुट्टी लेकर के घर आए। उन्हें छुट्टी बहुत कम ही मिलती है। उसने सिर्फ 1 हफ्ते की ही छुट्टी लेकर के आई थी। उन्होंने 1 हफ्ता में अपने पत्नी का पूरा सेवा की, पर 1 हफ्ते के बाद उन्हें फिर नौकरी में जाना पड़ा। वह चले गए। अब जितने दिन थे मेरी जेठानी का सेवा बहुत ही करते थे। अच्छे से जेठ जी किए। मेरे जेठ जी, अब मेरी सास भी बूढ़ी हो गई थी, वह सेवा नहीं कर पाती थी। सास से सेवा होती नहीं। जेठ जी अपने नौकरी पे चले गए थे, वह खुद सेवा कर नहीं सकती। और मेरी सास भी अपना सेवा खुद नहीं कर सकती, उनको भी किसी और की ज़रूरत पड़ती है। उनकी उम्र हो चुकी थी, वह ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं घूम फिर पाती थी। बच्चे एक मेरे हस्बैंड। मैं तो दिन भर घर के कामों में लगे रहती थी, पर मेरे हस्बैंड दुकान को बंद करके मेरी जेठानी की सेवा में लगे रहते थे। यह चीज़ मुझे बहुत खटकती थी कि क्यों ये अपने दुकान को बंद करके जेठानी के काम में लगे हुए हैं, जेठानी की सेवा करते, आखिर क्यों। शायद मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो यह मेरी इतनी सेवा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी जेठानी के प्रति क्यों। मुझे ज़रूर कुछ दाल में काला है। मुझे अब शक हो गया था कि मेरे पति और मेरे जेठानी के बीच में कुछ गलत संबंध है। मुझे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं। मैं सोच नहीं कि क्यों ना मैं अपने मायके चली जाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूं तो यह दोनों के तो और राज हो जाएंगे और सभी लोग कहेंगे कि देखो ना, जेठानी बीमार पड़ी तो देवरानी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। शायद यह ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पर रहना होगा। मेरी सास को भी तो देखना पड़ता है, वह मेरी जेठानी भी बीमार थी। मेरे जेठ जी भी चले गए थे। वह कमरे में 2 घंटे के लिए जाते थे रात को, और 2 घंटे बाद जब कमरे से बाहर आते थे तो पूरा थके थके रहते थे, बीमार सा। मैंने सोचा आखिर ऐसा 2 घंटे कमरे में क्या होता है जो मेरे पति का यह हालत हो जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी और मैं रो भी रही थी कि मेरी जेठानी की तो वैसे भी तबीयत खराब है, वह हिल डुल नहीं सकती। फिर भी मेरे पति उनके कमरे में जाकर 2-2 घंटे क्या करते हैं, आखिर क्या कारण है। यही कारण जानने के लिए मैंने एक दिन, कमरे में कोई भी नहीं था, मेरी जेठानी गहरी नींद में दवा लेकर सोई थी, तो मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और मोबाइल को कहीं ऐसा जगह छुपा कर रख दिया ताकि पलंग में जो कुछ भी हो वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए। और मैं उसी रूम में से चुपके से निकल गई। उसके बाद जब रात हुई तो मेरे पति ने कमरे में गए और कमरे के गेट बंद कर दिए। बंद करने के बाद वह 2 घंटा क्या किया, मेरा मोबाइल में सब रिकॉर्ड हो चुका था। तो रात को मैं कोशिश की थी कि जा कर के मोबाइल ले लूँ, मेरे पति वहीं पे थे, मैं नहीं ले पाई।
मैं मोबाइल लेने के लिए बेताब थी कि कब देखूं मोबाइल में क्या रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मेरी जेठानी जगी हुई थी। इसी के वजह से मैं रात को फ़ोन नहीं ले पाई। सुबह हुई जब मेरे पति दुकान खोलने के लिए गए थे। मेरी जेठानी की सारी काम करने के बाद, सेवा करने के बाद, मैं चुपके से जेठानी के रूम में उनका हाल चाल पूछने के लिए गई और चुपके से मौका मिलते ही मैंने वो फ़ोन को लेकर अपने रूम में आ गई। और जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। समझो कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरे पति पलंग पर मेरी जेठानी लेटी हुई है। मेरे पति उनके पैर के पास जाकर बैठकर उनका सलवार खोलने लगे। सलवार खोलकर उन्होंने सूट खोलकर उनको दूसरा कपड़ा पहनाया। उसके बाद उन्हें सर पे पट्टी देकर उनका पूरा शरीर गीला कपड़ा से पोंछकर उन्हें साफ किया, सुथरा किया, अच्छे कपड़े पहनाए, उन्हें मुंह में दवा देकर उन्हें दवा खिलाएं, उसके बाल झाड़े, मानो उनके सारे कपड़े धोएं। वह एक ऐसा होता है ना कि माँ बेटे का प्यार, माँ बेटा का रिश्ता, इस तरह माँ बेटी की तरह देखभाल किया। मेरे आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए रह गई, मैं सोचती थी कि इन दोनों के बीच कुछ गलत संबंध है, पर ऐसा इस नज़रिया से देखे तो यह एक माँ बेटा का संबंध सा लग रहा था कि जैसे माँ बीमार पड़ जाती है तो बेटा सारा शर्म छोड़कर अपनी माँ की सेवा में लग जाता है। ठीक उसी तरह माँ की तरह उनकी सेवा कर रहा था। मेरे आंखों से आंसू आ गए और मेरे पति के प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे कैसे बात करूं। उसके बाद जब वह कमरे से बाहर आए तो मैंने उनके पैर छुए और कहा कि मुझे आप माफ़ कर दो। मैं सोचती थी कि आपके बीच और जेठानी के बीच में कुछ गलत संबंध है। इसी के वजह से मैंने आपको बार बार कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। मुझे बुरा लगता था। मैं तो यहाँ तक कि आपसे रिश्ता तोड़कर अपने मायके जाने के बारे में सोच रही थी। पर आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कमरे में कल रात मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दिया था। कल रात आपने भाभी के साथ जो जो काम किया मैंने वह देखा, और देखने के बाद मैं क्या कहूँ, आपके प्रति मेरा इज्जत और ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उसके पति ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब घर संभालने के लिए कोई नहीं था तो मेरी भाभी आई। भाभी ने घर माँ के जैसे संभाला। माँ मेरी एक भी काम नहीं कर पाती थी। मेरी भाभी घर का सब काम का सेवा करना, माँ का सेवा करना, घर का काम करना, सब कुछ। भैया काम के वजह से बाहर रहते थे। उनके बाद मेरी शादी हुई तो तुम खाना बनाने, घर देखने के लिए आ गई, और भगवान की किस्मत देखो, तुम्हारे आते ही मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई। उसको आगे पीछे देखने वाला शायद कोई नहीं है। तुम घर की काम में बिजी रहती हो, माँ कुछ कर नहीं सकती। भैया यहाँ रहते नहीं है तो मैं उन्हें भाभी को भाभी माँ समझता हूँ। इसलिए मैं एक छोटा बेटा की तरह बनकर भाभी का सेवा कर रहा हूँ। अगर इसको तुम गलत मतलब देती हो तो तुम गलत हो। देखो, गलत मतलब मत निकालना। तुम्हारे अगर मन में ऐसा कुछ भी बात है तो तुम क्लियर मुझे बैठकर पूछती, मैं तुम्हें यूं ही सारा बात बता देता। इसलिए मैंने कुछ खास जवाब नहीं देता था। तुम पूछती थी तो। वह मेरी भाभी माँ है। आज के बाद से हम दोनों के रिश्ते के बारे में गलत मत समझना। वह बीमार है। जब तक मैं जी सकता हूँ तब तक मैं अपनी भाभी की सेवा करूँगा। अगर वह जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं सेवा करता रहूँगा। मेरी भाभी पहले की तरह घूम फिर घर का सारा काम करे, हंसी मजाक सब करे। इस तरह से उन्हें बिस्तर में देखकर मेरे आंखों से खून की आंसू बहती है। मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ। वह भी मुझे अपने बेटी की तरह संभालती है और मैं इस हालत में नहीं देख सकता भाभी को। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह जल्द से जल्द उनकी इतनी सेवा करूँ कि मेरी भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों काम आती है। मैं दवा और दुआ दोनों करता हूँ ताकि मेरी भाभी अच्छी सी
जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मेरी भाभी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। तो अपनी सोच बदलो। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता गलत संबंध ही रहता है। कुछ रिश्तों में माँ बेटा भाई बहन का भी रिश्ता होता है। बस अपनी दिमाग का कचरा निकाल कर फेंको, बस सारा रिश्ता सही लगेगा। उसने अपने पति से माफ़ी मांगा और कहा कि आप जितना जेठानी की सेवा कर सकते करिए, मुझे अब आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जेठानी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि पहले की जैसे हंसता खेलता घर हमारा हो जाए। शक बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर शक दिमाग में बैठ जाए तो वह दिनके की तरह दिमाग को खा जाती है। इसलिए दिमाग को साफ रखें। और हर रिश्ता गलत नहीं होता है। कुछ रिश्ते में कुछ बदलाव भी आते हैं। अगर सोच सही हो तो सब चीज़ सही होता है। आज वह रिश्ता जो कि माँ भाभी का था, ना जाने मैंने क्या क्या अपने दिमाग में रख कर उसे कितना गलत संबंध बना रखा था। इसलिए सोच समझकर अपनी उंगली किसी पे उठाएं, ताकि आपको किसी पर उंगली उठाने के बाद शर्मिंदा महसूस ना हो। धन्यवाद फ्रेंड। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कहानी को लाइक करें, और आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, हिंदी कहानी में। धन्यवाद।